नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं जीवा आयुर्वेद के डॉक्टर डायरेक्टर प्रताप चौहान जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कोरोना को लेकर देश भर में इस वक्त लोग सोच रहे हैं कि आखिर इस बीमारी से कैसे पूरे देश को और दुनिया भर के लोगों को निजात मिले। लेकिन सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही रहेगा कि कोरोना को लेकर क्या कोई जड़ी बूटी है आयुर्वेद में, और इस बीमारी के इलाज के लिए क्या आयुर्वेद में आप लोगों ने अभी तक कुछ समझा है? किसी रिसर्च तक पहुंचे हैं आप लोग? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँ कि जो कोरोना वायरस है, ये नोवल कोरोना वायरस इसको जैसा बोलते हैं, ये एक नया वायरस है और एक नई बीमारी लेकर के आया कोविड-19 जी। तो अभी तक इस वायरस के बारे में कोई सटीक चिकित्सा किसी भी पैथी में अवेलेबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आयुर्वेद की हम बात करें तो आयुर्वेद में हमारे यहाँ पर हमारी जो चरक संहिता हैं, जो पुरानी हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, उसमें एक चैप्टर का वर्णन है जिसका नाम है जनपदोध्वंस। तो ये जो चैप्टर है, इसमें एपिडेमिक्स पेंडेमिक्स का जिक्र किया गया है जी। और उसमें ये भी बताया गया है कि क्या कारण होते हैं महामारी के और उन कारणों से किस प्रकार से प्रिवेंशन किया जाए, क्योंकि महामारी अलग अलग प्रकार की आती हैं, तो उनकी चिकित्सा का वर्णन भी उसी प्रकार से जो है किया गया है। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो अभी हम चिकित्सा के बारे में तो अभी इतना हम ये नहीं कह सकते कि आयुर्वेद में चिकित्सा इसकी अवेलेबल है। लेकिन एक बड़ी अच्छी बात ये हुई है कि हमारे आयुष मंत्रालय ने, प्रधानमंत्री जी ने इसमें बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया। उन्होंने एक आयुष की टास्क फोर्स तैयार कराई है जिसमें पूरे भारत के वैद्यगण जो हैं उनसे सुझाव लिए गए। लगभग 2000 से ज़्यादा सुझाव उसमें आए और टास्क फोर्स ने जो है अभी ICMR, CSIR और जो हमारा डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है और हमारे मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स के साथ मिलकर के अभी कुछ प्रोटोकॉल्स तैयार हुए हैं और उन पर बहुत जल्दी ट्रायल शुरू होने वाली है। लेकिन जो प्रधानमंत्री जी ने और हमारे आयुष मंत्रालय ने भी निर्देश किया है कि प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद का प्रयोग किया जाए। प्रिवेंशन के लिए गाइडलाइंस भी हमारे आयुष मंत्रालय ने जारी की हैं जो आजकल पब्लिक डोमेन में हैं। उसमें मुख्य रूप से जो है थोड़ा गर्म पानी दिन भर पीते रहें लोग जी। और उसमें अगर थोड़ा नींबू डालेंगे तो विटामिन C भी मिलेगा। घर में जो है कुछ ऐसी चीज़ें उसमें बताई हैं जो घर में इजीली अवेलेबल है, क्योंकि हम लोग लॉकडाउन में हैं, कई चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। तो एक काढ़ा बना सकते हैं जिसको हम हर्बल टी बोलते हैं जी। उसमें जो है सौंठ या ताज़ा अदरक ले लें, तुलसी के पत्ते 3-4, काली मिर्च 2, थोड़ा सा दालचीनी और उसमें मुनक्का भी डाल सकते हैं। उसमें मुनक्का बहुत बढ़िया रहता है, तो एक अच्छा टेस्टी आपका काढ़ा या एक हर्बल चाय बन जाती है। चाहे तो उसमें थोड़ा गुड़ डाल दीजिए या फिर बाद में उसको ठंडा जब रहे थोड़ा उतारने के बाद उसमें शहद मिला करके पी सकते हैं। च्यवनप्राश का भी हमारे यहाँ पर जो है निर्देश है और जो हमारी गाइडलाइन है उसमें च्यवनप्राश का भी हमने लोगों को कहा है कि 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम च्यवनप्राश रोज़ सुबह खाया जाए, क्योंकि च्यवनप्राश हमारे फेफड़ों के लिए, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए और पूरे शरीर को मजबूत बनाने के लिए बहुत अच्छा है। एक निर्देश ये भी है कि नाक में तेल डालना चाहिए। अगर आपके घर में तिल का तेल है या सरसों का तेल या अणु तेल एक हमारे आयुर्वेद का होता है, 2-2 बूंद दोनों नासिकाओं में तेल डालना चाहिए। सुबह खाली पेट जो है 1 बड़ा चम्मच तिल का तेल मुंह में डालें, उसको घुमाएं अच्छी तरह से, फिर उसको बाहर थूकना है। इसको ऑयल पुलिंग टेक्निक बोलते हैं। तो ये तमाम जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, इनको करने से हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति उसमें बढ़ती है। ऐसे तो आयुर्वेद में बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जी। आंवला है, अश्वगंधा है, गिलोय है, शतावरी है, नीम का प्रयोग भी करते हैं। ये तमाम जो जड़ी बूटियाँ हैं, इनका जो है हम अपने शरीर की शक्ति को बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं हम। क्योंकि अभी सभी लोग लॉकडाउन में हैं, तो मेरा एक निवेदन ये भी है कि अभी अच्छा समय है कि हम आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन करें, क्योंकि जब घर में हैं तो कई बार बहुत हम सुस्त हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, सेडेंटरी भी हैं। तो टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, सुबह उठ करके अपनी आँखें, नाक, जीभ और अपने कान, अपनी सारी इंद्रियों को अच्छी तरह साफ करें, उनमें तेल लगाएं, पूरे शरीर में तेल की मालिश करें। और एक चीज़ और है, क्योंकि बहुत सारा तनाव है आजकल लोगों को, टेंशन बहुत है, एंग्जाइटी बहुत है, जॉब को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के, वैसे भी फियर बहुत ज़्यादा है।
और फियर जब होता है, जब डर होता है, भय जब हमारे अंदर होता जी। है, उससे हमारी जो इम्यून सिस्टम, जो इम्यूनिटी है हमारी, रोग प्रतिरोधक शक्ति कमज़ोर होती है। तो सिर में मालिश करें रोज़, अच्छा रहेगा। अच्छी तरह से चंपी करें, सुबह 10-15 मिनट प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, कुछ ऐसा म्यूज़िक सुनें जिससे मन शांत हो। अच्छा कुछ एरोमा लगाएं, एरोमा बहुत अच्छी चीज़ होती है। अच्छी कोई अगरबत्ती या कोई आजकल एरोमेटिक ऑयल हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें करने से आपका मन भी शांत रहेगा और आपकी रोग प्रतिरोधक शक्ति भी इससे बढ़ती है। एक चर्चा का विषय भी है कि गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगी, कोरोना वायरस का खतरा वैसे वैसे कम हो जाएगा। आयुर्वेद इस पर क्या कहता है? क्या गर्मी की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से कोई वायरस मर जाएगा? कोरोना जैसा वायरस जिसको लेकर अभी दुनिया भर में रिसर्च चल रहा है, कोशिश हो रही है कि इसकी वैक्सीन कम से कम तैयार की जा सके। देखिए, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ये एक नया वायरस है, इसके बारे में अभी किसी को कुछ पता नहीं है जी। किस प्रकार का ये बिहेवियर है। अभी ये भी चीज़ें देखने में आ रही हैं कि अलग अलग देश में, अलग अलग जगह पर कुछ अलग अलग बिहेवियर इसका देखा जा रहा है। तो बहुत सारी अभी ट्रायल्स चल रही हैं, बहुत सारी स्टडीज़ चल रही हैं। अभी हमारे भारत के साइंटिस्ट भी इसमें लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक अगर हम देखें तो ऐसा कहीं से पक्का ऐसा कुछ हमें प्रूफ नहीं मिला है कि गर्मी के कारण ये वायरस जो है वो कम है। क्योंकि बहुत सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ जहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेचर बहुत हाई है, वहाँ पर भी ये वायरस है और वहाँ पर भी रोग बढ़ रहा है। तो ये कहना अभी कठिन होगा कि टेम्परेचर से ये ख़त्म होने वाला है। डॉक्टर साहब, एक बात यह है कि क्या भारतीयों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है दुनिया में बाकी कम से कम यूरोपियन कंट्रीज के मुकाबले अगर देखें? और इसीलिए हम देख रहे हैं कि हालांकि तमाम जो स्टेप्स हैं, कदम हैं, वो उठाए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, लेकिन दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले भारत में कोरोना उतनी तेजी से नहीं बढ़ा है। इसके पीछे आपको क्या वजह लग रही है? जी, देखिए, सबसे पहली वजह तो यही है कि हमारी सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाए। जी। हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर, हमारे आयुष मंत्रालय, जितने भी हमारे जो मंत्री इसमें लगे हुए हैं, पूरी टीम लगी हुई है, उन्होंने बहुत अर्ली जो है ऐसे हमारे कदम उठे। अभी 3 दिन पहले मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में था CIA की तरफ से जी। तो उन्होंने बताया कि जब जनवरी में पहला केस हमारे यहाँ पर आया, उसी समय से ऐसी कमेटीज़ बना दी गई थी कि कैसे रोकथाम की जाए। तो ये बड़ा सराहनीय काम हमारी सरकार ने किया है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक कारण है कि जिसकी वजह से अभी इतना तेज़ी से यहाँ नहीं फैला है। दूसरा कारण डेफिनेटली जो आपने कहा, हमारे जो लोग हैं, हमारे यहाँ पर जो है डेंगू, चिकनगुनिया, अनेक प्रकार के फ्लू, अनेक प्रकार के रोग वो बहुत कॉमन हैं, बहुत अक्सर होते हैं। मलेरिया के साथ साथ पीलिया होना है, पेट के रोग होना। मैं जो है कम से कम 30-40 देशों में जाता हूँ और कम से कम 100 देशों के मेरे मरीज़ हैं। लेकिन मैं देखता हूँ कई बार फॉरेनर लोग यहाँ यूरोप से आते हैं, अमेरिका से, अगर वो कहीं गोलगप्पा खा लें शादी में या कहीं रोड पर खा लें तो एकदम से उनका पेट खराब हो जाता है जी। या फिर मैंने ऐसा भी देखा कि पानी कहीं उनका गलत पिया गया तो अगर उनको पीलिया भी हो जाता है जी। तो पीलिया में भी उनको ICU में भर्ती होते हुए मैंने देखा है। या उनको पेचिस हो गई है, डायरिया हो गया है, तो उनको तुरंत जो है ICU में भर्ती करना पड़ता है। इतनी उनकी डेफिनेटली रोग प्रतिरोधक शक्ति जो है हमसे कम है, क्योंकि वहाँ वो जो है साफ़ सफाई ज़्यादा है, वहाँ का जो खान पान भी अलग है। हमारे यहाँ पर दूसरा कारण ये भी है कि जो अभी जैसे आयुष मंत्रालय ने भी जो चीज़ें बताई हैं, जैसे कि मसालों की बात की है, तो मसाले तो हमारे यहाँ सभी लोग खाते हैं। दालचीनी है, काली मिर्च है, लौंग है, हल्दी है, ये चीज़ें हमारी रसोई में इस्तेमाल होती हैं। ये भी एक कारण है कि हम लोगों की रोग प्रतिरोधक शक्ति मजबूत है। घर में आप बता सकते हैं कुछ ऐसा खाना खाएं जिससे कि रोग भी ना हो, स्वस्थ भी रहें, और बाहर का खाने को लेकर जो लोगों की दिलचस्पी है वो भी थोड़ी घट जाए? देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम तो घर में, मैं खुद आजकल काफ़ी चीज़ें बना रहा हूँ, मैं कुछ वीडियो बना करके शेयर भी कर रहा हूँ। मैंने एक सीरीज शुरू की है, स्ट्रेंथ फ्रॉम विद इन। अगर आप जीवा आयुर्वेदा के फेसबुक पेज पर जाएंगे, आपको बहुत सारी रेसिपी वहाँ मिलेंगी। आप घर में जो है बेसन का चीला बनाइए, आप मूंग की दाल रात को भिगो दीजिए, सुबह उसको पीस करके उसका चीला बनाइए। आप स्प्राउट्स बनाइए, काले चने के, मूंग के स्प्राउट्स बनाइए। आप जो है
अच्छी चीज़ें, अगर आपको मान लो पिज़्ज़ा भी बनाना है, पिज़्ज़ा खाने की इच्छा अगर आपकी हो रही है, तो मैं तो कह रहा हूँ कि आप एक बढ़िया रोटी बनाइए जी। और रोटी के ऊपर सब्जियां काट करके उस पर अपना चीज़ वगैरह लगा के उसको कढ़ाई में पकाइए। मैंने एक दिन बनाया था घर पर, बहुत टेस्टी बनता है। आपको जो कुछ इच्छा होती है घर में बनाकर खाइए। यानी कि सब कुछ आप खाएं, लेकिन घर का बना हुआ खाएं, और वो पचना चाहिए, घर पर बना कर ओवरईटिंग खाएं। नहीं। जी, ओवर ईटिंग नहीं करें, ज्यादा नहीं खाएं, क्योंकि अभी मूवमेंट बहुत ज्यादा है नहीं, बाहर आप जा नहीं रहे हैं, कामकाज से आप छुट्टी पर हैं, घर पर हैं, तो इसलिए उतना ही खाएं जितना डाइजेस्ट हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रताप चौहान हमसे जुड़ने के लिए और इतनी सारी बातें हमसे करने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।